locus of the point locus of the point which moves in such a way which moves in such a way that its distance from fixed point its distance from fixed point remains same. Distance from fixed point remains same. That fixed point is called center. That fixed point is called center. And that constant distance, या fixed distance, is called radius. ठीक, ये क्लियर है? राइट, देखो जरा, ये पॉइंट है फिक्स पॉइंट x1 y1, राइट, एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स का इससे डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम, कांस्टेंट, फिक्स्ड, लेट्स से a, राइट। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या लेके जाएंगे इन जनरल? x, y, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को। तो क्या आ जाएगा? अब इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ये हमेशा फिक्स है, तो ये क्या होना चाहिए? a, रेडियस के बराबर a। स्क्वायरिंग कर दो, ये अंडर रूट हट गया, इधर आ गया a स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन आई हमारी सर्कल की। क्या? कि x, प्लीज इधर, x माइनस सेंटर का x का स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y का इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। एग्जांपल, सेंटर -2,0 एंड रेडियस 1। क्या इक्वेशन जाएगी? x माइनस ऑफ -2, तो +2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। विजुलाइज करके ये कहा जाएगा -2,0 ये गया, एंड रेडियस 1 है, तो इस सर्कल की बात हो रही है, रेडियस 1 के सर्कल की। क्लियर हुआ? सेंटर -2,0 ना, तो -1 -2 -2,0, रेडियस 1 का सर्कल, तो ये सेंटर है, तो रेडियस 1 का स्क्वायर सर्कल बना दिया। क्लियर हुआ? श्योर? नाउ अब अगर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, वो बोला इससे, देखो सेंटर एंड रेडियस दे रखे, इक्वेशन निकालनी आ गई, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बट अगर मेरे को इक्वेशन दे रखी है, वहां से सेंटर एंड रेडियस ढूंढना है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या? कि माइनस के साथ जो लगा होगा वो सेंटर का x एंड y होगा। याद रखो, जो माइनस के साथ लगा होगा, यहां पे माइनस है नहीं अभी, तो पहले माइनस जनरेट करो। क्या आ जाएगा? x माइनस ऑफ -2 का प्लस y माइनस 3 का इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बनाओ उसको, स्क्वायर रूट करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। तो क्या आ जाएगा सेंटर इसका? -2 को माइनस के साथ जो लगा, -2 माइनस के साथ जो लगा 3, एंड रेडियस क्या आ गया? √7। ये आ गया सेंटर एंड रेडियस। तो इक्वेशन दे रखी है, सेंटर एंड रेडियस ढूंढना, सेंटर एंड रेडियस दे रखा है, इक्वेशन ढूंढना। ये क्लियर है? क्लियर है? आर स्क्वायर की फॉर्मूला लाने के लिए, राइट। अच्छा, अब अगर ये काम नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली रफ के अंदर इसको इक्वल टू 0 कर लो, एक्स की वैल्यू क्या आई? तो वो सेंटर आ गया। इसको 0 कर दो, क्या आ गया? चाहे इधर प्लस है चाहे माइनस है, फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0 करके जो एक्स आएगा, इक्वल टू 0 करके जो वाई आएगा, वो सेंटर का एक्स कोमा वाई होगा। एंड रेडियस क्या आ गया? √7 का, वो आर स्क्वायर है, रेडियस √7 है। क्लियर हुआ? श्योर? ये फर्स्ट टाइप की हमारी इक्वेशन आ गई, राइट। अब इसका स्पेशल केस, रेडियस
इज क्या लेके जा रहे हैं ए एंड सेंटर इज 0,0, राइट। तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर हमेशा क्या रहेगा 0,0। क्या आएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये वो सर्कल आ गया जिसका सेंटर हमेशा क्या है 0,0 एंड रेडियस इज ए। एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो 0,0 सेंटर एंड रेडियस इज 2। बात खत्म। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? बट हमारा मोटिव इतना नहीं है, ठीक है। अब हमने अगली टाइप की क्वेश्चन पे जा रहे हैं, उसके लिए हमने इसको एक्सपेंड किया। तो हमने ऑब्जर्व किया कौन कौन से डिफरेंट टाइप की टर्म्स हैं जो इसको एक्सपेंड करके हमें इन जनरल मिल सकती हैं, राइट। तो एक्सपेंड करोगे तो आएगी एक एक्स स्क्वायर की टर्म, एक 2ab वाली टर्म में से आएगी एक्स की टर्म, और एक आएगी इधर से कांस्टेंट टर्म इसका x1 का स्क्वायर। सिमिलरली इधर y के स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म, एक 2ab वाली टर्म में से आएगा y वाला टर्म, एक आएगा कांस्टेंट टर्म, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो मेरे को टोटल 5 टाइप की टर्म्स मिली। क्या क्या? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये पांचों की पांचों मिलके मेरे को इन जनरल क्या देगा, पांचों टर्म का कॉम्बिनेशन इन जनरल सर्कल की क्वेश्चन देगी, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन सेकंड टाइप की, इसको ओपन करके जो मिलती है। अब इसको ओपन करके यार माइनस माइनस कुछ आ रहा है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर माइनस को क्यों मैं हैंडल करूं, राइट। इसलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर इसको ओपन करके जो आता है उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं उसके अंदर हम हर एक टर्म को क्या लेके जाएंगे प्लस। अब y एक्स एंड y को क्वेश्चन के आगे 2 क्यों आता है, इसके 2-3 कारण है, राइट। एक, पूरे के पूरे कोनिक सेक्शन की सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड वन मोर पार्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी नहीं, 2 लाइंस, इन पांचों की एक इक्वेशन होती है, जो एक ही क्वेश्चन सबको रिप्रेजेंट करती है। वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन होती है। ये क्या है, डिग्री 2 वाली टर्म एक्स स्क्र की, डिग्री 2 वाली टर्म एक्स वाई। जब भी दो वेरिएबल आ जाए तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है ऐड, अगर डिग्री ढूंढनी है, राइट। तो इधर डिग्री 1 इधर डिग्री 1, दोनों ऐड होके क्या हो गया डिग्री 2। तो एक्स वाई की टर्म डिग्री 2 की, ऐसे वाई स्क्र की टर्म डिग्री 2। तो डिग्री 2 की 3 टर्म्स आ गई, ये डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 की 2 टर्म्स आ गई एंड ये कांस्टेंट टर्म। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी जा रही है 2, कितने वेरिएबल है 2। तो ये इक्वेशन को बोलते हैं 2 डिग्री 2 वेरिएबल इक्वेशन, दो वेरिएबल की 2 डिग्री की इक्वेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला सबको रिप्रेजेंट करेगी सिर्फ एक ही क्वेश्चन। इसके अंदर इतनी पावर है। अब खुद सोचो, जब ए एंड ये एच 0 हो जाए, एक्स वाई की टर्म गई, ए एंड बी 1 हो जाए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। बाकी सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, बट इसको स्टडी करेंगे हम बिल्कुल लास्ट में जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये क्लियर हुआ, राइट। अब एक तो स्टैंडर्ड है हमारी इक्वेशन, उसके लिए ये आता है। दूसरा, राइट, एक यहाँ पे जितने भी इसके फॉर्मुलास जनरेट होंगे ना, उसके अंदर यहाँ पे एक्चुअली में एक्स्ट्रा 2 रखने से फॉर्मुला सिंपल हो जाते हैं। इनफैक्ट सारे के सारे कोनिक सेक्शन के अंदर ये जो यहाँ पे ये जो 2 रखे हुए हैं ना, ये 2 रखने से हेल्प हो जाती है, सारे के सारे फॉर्मुला हमारे सिंपल हो जाते हैं। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स जाएंगे थोड़े से फॉर्मुला से। सिंपल मतलब जो फॉर्मुला दिखता है डिनोमिनेटर में 2 है नहीं है, वो सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी इनको आगे 2 रखने से। इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 लगाते हैं ताकि वो सिंपल दिखे। ये क्लियर हुआ? अब इस इक्वेशन को हमें स्टडी करना। अब ये इक्वेशन अगर दे रखे, जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हें ये सर्कल दे रखा है, इसको ओपन करो, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू, वाई की टर्म नहीं है, वाई का कोएफिशिएंट 0 है। अब देखो तुम्हें ये दे रखा है और पूछा जा रहा है सर्कल का सेंटर एंड रेडियस क्या है। वही आ गया, तुम्हें ये इक्वेशन दे रखी है और पूछा जा रहा है सर्कल का सेंटर एंड रेडियस क्या है। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। अब इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस ढूंढना। अब देखो मेरी बात सुनो, हमें तो ये इक्वेशन पता है, हाँ है ना, इसी का सेंटर एंड रेडियस ढूंढ सकते हैं, कोई डाउट?
तो यहां से मैं यहां या यहां से यहां कैसे पहुंचा, स्क्वायर को ओपन। अच्छा, इसके उल्टे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो भैया इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर ले तो अपने को सेंटर एंड रेडियस मिल जाएगा, हाँ है ना। उसको हम स्टैंडर्डाइज कर लेंगे फिर। अब स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए किसको किसको नहीं आता स्क्वायर को कंप्लीट करना, चलो फिर एक काम करते हैं, पहले मैं स्क्वायर को एक दो एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये 12th के एंड तक चाहिए हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना, ठीक है। इसके साथ कुछ और टर्म हो चाहे ना हो, स्क्वायर कंप्लीट होता है सिर्फ दो टर्म से, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक एक्स वाली टर्म से। इनको कंबाइन करना है, ये एक्स प्लस समथिंग का स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स प्लस समथिंग के स्क्वायर में से जब मैं उसको ओपन करूंगा एक एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी, एक 2ab करके एक्स की टर्म मिल जाएगी, हाँ या ना, राइट। तो अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर हो गया, अब ये 2ab होना चाहिए, हाँ या ना। तो ए क्या आ गया मेरा, एक्स, 2ab क्या आ गया, 8x, हाँ या ना। इधर ए को एक्स पुट किया, एक्स एक्स कटा तो 2b क्या आ गया, तो b क्या हो गया। तो x का जो कोफिशिएंट होता है भैया बस वो याद रख लो, वो 2b होता है, ये समझ में आया। अब अगर वो 2b है तो b की वैल्यू 4 आ गई, वी नीड बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो वी डू नॉट नीड b, हमें क्या चाहिए, हम यहां से सिर्फ b को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर किया +16, क्योंकि b का स्क्वायर, तो जाके ये तीनों टर्म क्या बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये समझे। रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टर्म, रिकॉग्नाइज 2b, वहां से b निकालो, डन। अब जैसे 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5, वो बोला स्क्वायर कंप्लीट करो। अब मेरे को दिख रहा है कि ये चीज ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको बनाओ, पहले 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेके क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर कंप्लीट करना है, हाँ या ना। अब ए स्क्वायर आ गया एक्स, तो ये 2b क्या होना चाहिए 6, तो b क्या आ गया 3, ये समझ आ रहा है पक्का। तो किसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, 3 का, तो दैट इज, तो ब्रैकेट के अंदर ही +9 -9, +9, 3 का स्क्वायर, तो क्या बन गया 3 टाइम्स, ये बन गया x प्लस 3 का, बाकी देखो क्या बचा, 5/3 -9, 9 3 27, तो 5 - 27 -22/3, तो -22/3 इंटू ये वाला 3, तो क्या बना 3 टाइम्स x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, ये बना स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये समझ आया पक्का। तो फर्स्टली जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका सब कॉमन है कि उसको एक्स स्क्वायर बनाओ, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, राइट। उसके बाद जो एक्स का क्वेश्चन होगा वो 2b होगा, वहां से b फाइंड करो, b का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर कंप्लीट करो, जो बचेगा दैट्स इट, क्लियर हुआ स्क्वायर कंप्लीट करना, वी नीड यहां पे स्क्वायर कंप्लीट करना। नाम दिया है बस, और कुछ नहीं, नाम दिया है, अभी निकालेंगे ना रिलेशन, सेंटर एंड रेडियस ढूंढेंगे ना इन टर्म्स ऑफ जी एफ एंड सी। देखो यहां पे सेंटर क्या था, x1 y1 रेडियस था, इसलिए इक्वेशन उसी की टर्म्स में आई। अब ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसका सेंटर एंड रेडियस ऑब्वियसली जी एफ एंड सी की टर्म्स में आएगा, वो भी हमें निकालना है, उसके लिए स्केलिंग कंप्लीट करनी थी, इसलिए ये बताया। अब इसका स्केलिंग कंप्लीट करना देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर कंप्लीट होगा, राइट, वाई स्क्वायर प्लस प्लस इक्वल टू 0, तो इसके साथ क्या चाहिए, तो प्लस जी स्क्वायर प्लस, अब ये तीनों टर्म मिलके मेरा बना प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म जो बची इनको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो यहां पे माइनस नहीं है, यहां पे माइनस नहीं है, तो पहले माइनस लाओ, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका सेंटर क्या आ रहा है, माइनस जी कोमा माइनस, एंड इसका रेडियस
इसका अंडर रूट का स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, हाँ या ना, क्योंकि आर स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, तो जबरदस्ती अंडर रूट का स्क्वायर की फॉर्म में लाए, तो रेडियस क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का, तो ये इक्वेशन का सेंटर क्या गया, माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। ये क्लियर हुआ, श्योर। अब यहां से कैसे पहचानोगे, देखो एक्स का क्वेश्चन क्या है, वाई का, एक्स का क्वेश्चन 2g है, वाई का क्वेश्चन, तो 2g एंड 2f से माइनस जी माइनस एफ जाना, तो क्या करना पड़ेगा, हाफ एंड माइनस, हाँ है ना, एक्स का जो भी क्वेश्चन है उसका क्या किया, हाफ किया और साथ में माइनस लगा दिया, क्या बन जाएगा, माइनस जी माइनस एफ। ध्यान से देखो ये इक्वेशन, इसका एक्स का क्वेश्चन 4, माइनस हाफ करो, माइनस लगाओ, वाई का क्वेश्चन 0, हाफ करो 0, माइनस लगाओ, तो क्या बना, -2,0। तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या होना चाहिए, आगे -2,0। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनका कर दो स्क्वायर, क्योंकि जी माइनस जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आ गया ना, माइनस एफ का स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दो, जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों का स्क्वायर करके क्या करो, ऐड, जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दे रखी है वो माइनस कर दो अंडर द रूट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे इसके, तो -2 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म क्या है 3, साइन के साथ लेना, -3 होता तो माइनस ऑफ -3 करता, अभी +3 है तो सिंपली -3 करेंगे और अंडर रूट, क्या आ गया, आ गया रेडियस। तो इक्वेशन से डायरेक्टली सेंटर एंड रेडियस कैसे ढूंढना है, सेंटर के लिए जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है, वाई का कोएफिशिएंट है -हाफ, हाफ करना है नेगेटिव है तो -हाफ से मल्टीप्लाई करना, एंड रेडियस के लिए जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनका करना है अपने को स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट टर्म अंडर द रूट। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। यहां से शुरू करना है, स्केयरिंग कंप्लीट करने के बाद ये जल्दी, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल in the first quadrant find equation of circle in the first quadrant which touches both the axes first part radius is 4, second part passing through point case 1 radius is 4, case 2 passing through point 1,1, बोथ का मतलब ही दोनों होता है भाई, हाँ इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 अलग है ना, ठीक है ना, अरे इट्स ओके वही बता रहा हूं।
क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? मैंने पहले बोला था इसके अंदर डायग्राम बनाओगे तो जाके अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। तो दोनों को टच करना चाहिए तो इस तरीके से आएगा। ठीक है। अब जितनी भी सर्कल की प्रॉपर्टीज तुमने 9th-10th में देखी हुई है वो सारी की सारी यहां पे यूज होंगी। तो एक्स एक्सिस टच करके जा रहा है तो एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट होगी, वाई एक्सिस टेंजेंट होगी, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या बनेगी उसकी? नॉर्मल। और नॉर्मल सेंटर से पास करती है। तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास करेगी, यहां से परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास करेगी। ये समझे? पक्का? अब इसका रेडियस क्या है? तो भैया ये भी 4, ये भी 4, तो सेंटर आ गया, और रेडियस क्या है? 4। तो इक्वेशन x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये आ गई पहला इक्वेशन। क्लियर है? श्योर? सेकंड, सेकंड के अंदर हमें रेडियस नहीं पता, प्लीज देखो जरा इधर। सेकंड पार्ट में रेडियस नहीं पता, इतना पता वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक ऐसा इन जनरल सर्कल जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करके जा रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसकी इन जनरल इक्वेशन क्या होगी? लेट से अब इस 4 की जगह मैंने ले लिया a, कि रेडियस क्या है उसका? a। तो ये भी a, इधर भी a, सेंटर a कोमा है, तो इक्वेशन क्या जाएगी? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला सर्कल है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को क्या कर रहा है? टच करके जा रहा है। हाँ या ना? श्योर? नाउ इट मस्ट पास थ्रू 1,1 पुट करो, तो क्या बन गया? 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2a स्क्वायर, माइनस 2 भी 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4a प्लस 2 माइनस a स्क्वायर, तो इधर आ गया ये, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके जो भी रूट्स आएंगे, इरेशनल आ रहे हैं, जो भी आएंगे वही आंसर है। तो a क्या है? माइनस b यानी कि 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 16, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो इधर आ जाएगा 8। 8 माइनस 16, 16 माइनस 8, 8, क्या हो जाएगा? 2√2 डिवाइडेड बाय 2 है 2, तो a आ गया 2 प्लस माइनस √2। तो दो सर्कल आएंगे, एक ऐसा एंड एक ऐसा। समझे? तो एक का रेडियस होगा 2 माइनस √2 और बड़े वाले का रेडियस होगा 2 प्लस √2। फिगर समझ में आया? श्योर? समझ आया क्या किया? इक्वेशन यही आएगी फॉर a इक्वल टू 2 प्लस √2, फॉर a इक्वल टू 2 माइनस √2, इक्वेशन यही आएगी। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? कुछ नोट करना कर लो। नहीं, अगेन ये रेडियस a है, ये भी a है, तो दैट इज वाई सेंटर a को माई होगा। ठीक है, जल्दी फिर सेकंड करा रहा हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर, और जो हमने हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस, सॉरी अपना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसके अंदर एक्स एंड वाई के क्वेश्चन क्या है? 1। ये समझ में आ रहा है? तो वो जो हमारा मेथड है ना, कि प्लीज इधर, ये बच्चे गलती कर बैठते हैं, प्लीज इधर सारे, कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, किसका सेंटर क्या होगा? माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोमा कोफिशिएंट ऑफ वाई। यही था मेथड सेंटर ढूंढने का। ये तब लगेगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है? 1। अगर 1 नहीं है तो ये मेथड नहीं लग सकता। पहले बनाओ। तो यहां पे अभी क्या दे रखा है अपने को? 2। इसको इधर लेके आओ तो माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। ये समझे? लेकिन यहां पे अभी तक क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्वेश्चन 1 नहीं है, पहले वो बनाओ। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। ये समझे? अब यहां से हमारा ये मेथड काम करेगा सेंटर ढूंढने के लिए। तो इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया, 3/4 माइनस 5/4, भैया ये सेंटर आ रहा है इसका। ठीक है, एंड रेडियस, जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए हैं उनका करो स्केयरिंग। तो स्केयरिंग करके क्या आ जाएगा? 9/16 प्लस माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? माइनस ऑफ माइनस 7/2, तो प्लस 7/2 स्क्वायर रूट।
16, 9 प्लस 25 प्लस कितना जाएगा 8 7 दा 56, क्या आ गया 90, तो 3√10/4 ये आ गया रेडियस। क्लियर हुआ? श्योर? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि फर्स्टली यू हैव टू मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर 1, देन माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, ये हमें सेंटर देगा, अदरवाइज नहीं देगा कभी। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक। थर्ड देखो, बोल रहे सर्कल जिसका सेंटर जो है वो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। प्लीज इधर, चाहे कर लिया चाहे नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज सुनो, ठीक है? ये पहला सेट ऑफ एग्जांपल्स है, ये बेस बनाएगा, इसलिए प्लीज सुनो, कुछ ना कुछ पॉइंट मिस कर सकते हो, प्लीज सुनो। मैं तो आप इधर भाई, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है राइट इन दोनों लाइंस का, वो क्या है? सर्कल का सेंटर। एंड कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके सेंटर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 1,2, बिल्कुल नहीं, 1,2 नहीं आ रहा, इधर 1,2 नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बेटा मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? एक्स और वाई नहीं निकाल पा रहे हो? नहीं गलत निकाला ना, लेकिन पॉइंट, सॉरी मैं इनकम्प्लीट बोल गया, निकाला है लेकिन गलत निकाला है। हाँ सही निकालना था, तब भरोसा होता ना। अच्छा, तो इसको 3 से किया तो 6x माइनस 9y प्लस 12, इसको 2 से किया तो 6x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दिस माइनस दिस किया, ये कटा, दिस माइनस दिस होके क्या आ जाएगा 17y, दिस माइनस दिस करके माइनस 22 इक्वल टू 22, तो y क्या आ जाएगा 22/y आ गया। तो x की वैल्यू इधर से निकाल लो, मैं निकालता हूं। 2x इक्वल टू 3y माइनस 4, y की जगह रखा हमने 22/17, तो ये बन जाएगा 66 माइनस 17 फॉर द डिवाइडेड बाय 17, तो माइनस 2/17, तो 2 से कट के x की वैल्यू क्या आ गई -1/17। अच्छा तुम दोनों का कॉम्बिनेशन आंसर था? बेशरम लोगों, है आधा आधा बोल रहे हो हैं? हाँ जी, ये सेंटर आ रहा है। तो अगर 231 नंबर है तो क्या 3 बच्चे बोलेंगे कि 231? हाँ जी, तो कहां से पास कर रहा है? तो रेडियस आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना? तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो इक्वेशन आएगी x माइनस सेंटर का x, तो 1/7 माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 22/17 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर क्या जाएगा? दिस माइनस दिस किया तो 1/17 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस किया तो 22/17 का स्क्वायर अंडर द रूट, लेकिन इधर तो आर स्क्वायर ही करना, तो यही आ जाएगा। तो 1/17 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 22/17 का स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर हुआ? श्योर? दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्लियर है? राइट, फोर्थ कर लिया ट्राई जल्दी। हाँ जी, देखो जरा, तो इस सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है? एंड इस सर्कल का जो नया सर्कल है, देखो ये वाला सर्कल की अब मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इस वाले सर्कल का सिर्फ हमें क्या चाहिए था? रेडियस, रूडियस तो उसको प्लॉट भी करने की जरूरत नहीं है, सेंटर चाहिए था।
अब मेरे को वो सर्कल निकालना है जिसका सेंटर इसी का सेंटर है, दैट इज 4, -3। कहां से पास कर रहा है वो नया वाला सर्कल, राइट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या एक्ट करेगा, तो 4 माइनस ऑफ -2 6 का स्क्वायर, -3 + 7 अंडर द रूट, 36 + 16 अंडर रूट 52। अब इस सर्कल की अगर इक्वेशन निकालनी है, इस सर्कल के ऊपर आने वाले इन जनरल सारे पॉइंट्स को मैंने x, y ले लिया, तो इनका क्या होना चाहिए, x माइनस सेंटर का x, y माइनस सेंटर का y, तो प्लस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो √52 का स्क्वायर। डन, क्लियर है, श्योर। फिफ्थ आ जाओ, क्या बोला, सर्कल का सेंटर क्या है, 2, 3। ध्यान से देखना, सबसे पहला केस क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये ऐसा जाएगा, हाँ है ना, तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, 3। ये समझ आया, तो सेंटर दे रखा और एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके बाद रेडियस देने की जरूरत नहीं थी, जो ये वाला डिस्टेंस होता ये क्या एक्ट करता, क्योंकि सर्कल का किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो नॉर्मल बनता है वो रेडियस होता है, नॉर्मल ही रेडियस होता है, तो ये जो लेंथ आएगी नॉर्मल की वही क्या आएगा, रेडियस। तो रेडियस कितना आ गया, 3। तो इसकी क्वेश्चन जाएगी x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। ये समझे, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, वो y एक्सिस को टच कर रहा है, तो वो जाएगा ऐसा, अब जाएगा ऐसा, अब रेडियस हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है इस पॉइंट का, x क्या आ गया 2। तो सेकंड पार्ट के लिए इक्वेशन जाएगी x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, श्योर, जल्दी करवा रहा हूं, ये नोट कर लो पहले। हाँ जी, फाइंड द सर्कल विच passes through region and y axis as its tangent and radius is, y axis टेंजेंट है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सर्कल ऐसा होगा या तो ऐसा, एंड रेडियस क्या है इसका 2, तो यहां से 2 इधर आओ तो क्या आ जाएगा 2,0, रेडियस क्या आ जाएगा 2, इधर गए तो और रेडियस आ गया 2, तो ये दो सर्कल आएंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी, x -2 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, एंड इधर इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस ऑफ -2 + 2 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। डन, क्लियर है, श्योर, ठीक। लास्ट एक चीज देखना इधर, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, छोड़ दो प्लीज, इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन सारी क्या होती हैं, ये एक्ट करेंगी, तो ये स्मॉलर रेडियस एक्ट करेगा, ये कैपिटल आर करेगा, मतलब अंदर बनने वाले सर्कल का रेडियस होगा ये, एंड बाहर बनने वाले सर्कल का रेडियस होगा ये, तो बनेगा वो ऐसा, मतलब जो लेंथ है इसकी, उसका 1, ये 2:1 है ना, उसका 1 पार्ट अंदर वाले सर्कल का रेडियस होगा, 2 पार्ट बाहर वाले सर्कल का रेडियस होगा। ये क्लियर हुआ, श्योर। मान लो इसकी साइड है ए, तो हाइट क्या होती है, √3/2 ए, यहां से 60 डिग्री करके तुम निकाल सकते हो,
ठीक है, ये आगे √3/2 है। अब इसका 1 पार्ट होगा अंदर वाले सर्कल का रेडियस, तो अंदर वाले सर्कल का स्मॉलर रेडियस क्या आ जाएगा, इसका 1/3, 1:2 है ना, तो 1/3 हो जाएगा टोटल का, तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू √3/2a। ये रहने दो चलो, राइट। एंड कैपिटल आर बाहर वाले सर्कल का रेडियस, वो इसी का ट्वाइस हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस करके क्या आ जाएगा √3/3, ये 2 जाएगा a। तो अंदर वाले सर्कल का बाहर वाले सर्कल का इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा रिलेशन मिला, ये समझे। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसी का ट्वाइस होगा ना, बेसिकली इसी का ट्वाइस होगा ना। हाँ, अब हमें सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर है -g, -f, एंड उसके अंदर ट्रायंगल बन रहा है, राइट, ऐसे। देखो इसका जो रेडियस है वो ये एक्ट करेगा, हाँ या ना, राइट। तो मान लो इसकी साइड ए है, तो हाइट क्या हो जाएगी, और उसी हाइट का 2:1 का जो 2 वाला पार्ट है, दैट इज इसका 2/3 पार्ट, इसी हाइट का साइड से हमने निकाली पहले हाइट, हाइट से निकाला उसका 2/3 पार्ट, वो क्या एक्ट करेगा, बाहर वाले सर्कल का रेडियस, तो वो आ जाएगा f² + g² - c √। यहां से मेरे को ए की वैल्यू मिली, दैट इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 3 टाइम्स बाय √3 f² + g² - c √। ये आ गया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया। अब मेरे को एरिया चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू इसका स्क्वायर, तो 9/3 क्या आ जाएगा 3, f² + g² - c √, हट जाएगा, तो दैट्स इट, यही आंसर है। ये क्लियर हुआ, ये रिलेशन याद रखना, ये ज्यादा जरूरी है, इसी से वो चीज हमने निकाली है। ये क्लियर है, नोट करो।